आज जो है अनमोल और पिंकी को जब अदालत लेकर आया गया है तो 9 मोबाइल वैन के साथ उनको पेश किया गया है। इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए, क्या आप बोले बड़ी गाना में आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे चलते फिरते और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, आज जो है अनमोल और पिंकी को जब अदालत लेकर आया गया है तो 9 मोबाइल वैन के साथ उनको पेश किया गया है। अदालत में हम देख रहे हैं कि पिंकी का कहना है कि पुलिस जो है मुझ पर जो है तशद्दुद कर रही है और गलत बयानात जो है लेने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर खुर्रम गुलजार साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं आज के हवाले से। खुर्रम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा आज के हवाले से क्या अहम पेश सामने आ रही है? 9 वैन के साथ पिंकी को पेश किया गया अदालत में। बिल्कुल 9 पुलिस मोबाइल्स थी और 2 कैदी वैन के ज़रिए आज अनमोल और पिंकी को साउथ की अदालत में पेश किया गया था। सब 12 मुकदमात थे, जिसमें मंशियात के मुकदमात हैं और दीगर मुकदमात हैं और एक कत्ल का मुकदमा है और एक असलह का मुकदमा है। इन मुकदमात में पिंकी को अदालत में पेश किया गया। तमाम जो सुनवाई हुई, तफ्तीशी अफसर की गुफ्तगू भी सुनी, सारी बातें उसने बयान दिया तफ्तीशी अफसर ने कि मुल्ज़िमा का मज़ीद रिमांड चाहिए क्योंकि कत्ल की कुछ केसेस है उस पर तफ्तीश करनी है। साथ ही जो मंशियात के मुकदमे हैं उसके नेटवर्क के बारे में मालूमात हासिल करनी है। तो अदालत से वक्त मांगा गया और रिमांड की दरख्वास्त की गई, लेकिन हमने देखा कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया। जो फ़ैसला कुछ घंटों के बाद सामने आया है, जिसमें अदालत ने मुल्ज़िमा को मंशियात और असले के जो मुकदमात थे, जिसमें गार्डन का असले का मुकदमा था, उसके अलावा बोर्ड बेसन के थे, दरक्षा था, गिजरी था, डिफेंस था, इन तानों के जो मुकदमात थे इनमें मुल्ज़िमा को जेल कस्टडी के अहकाम जारी किए। और कत्ल का जो मुकदमा जो कि बगदादी थाने में था उसमें 2 दिन का जो है वो रिमांड दे दिया गया। इसी तरह जब साउथ जोन की अदालत से निकल के मुल्ज़िमा को सेंट्रल की अदालत में लेके गए, जहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का एक मुकदमा था मंशियात का, उसमें अदालत की जानिब से फ़ैसला महफूज किया गया। और फिर कुछ देर के बाद वो फ़ैसला सामने आया, जिसमें अदालत ने पुलिस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को 22 मई तक की जो है वो रिमांड दिया है, जिस्मानी रिमांड, जिसमें अब जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट अनमोल और पिंकी से 22 मई तक जो है वो तमाम तफ्तीश करेगी, उन नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश करेगी जो कि इस शहर में अनमोल और पिंकी के कहने पे काम कर रहे थे और उसकी जो कोकीन उसको सप्लाई कर रहे थे। तीसरा जो मुकदमा था, जिसको कह लें तीसरी अदालत, जो कि मलिर में थी, फिर मुल्ज़िमा को मलिर कोर्ट लेके गए। वहाँ सच्चल थाने के हदूद में मुल्ज़िमा ही की निशानदेही पे छापा मारा गया था, जो कि उसका ज़ाती फ्लैट बताया जा रहा है सच्चल के इलाके में था। वहाँ से कोकीन बरामद हुई थी, जिसका मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज हुआ था। उस मुकदमे के लिए मलिर कोर्ट से जब दरख्वास्त की गई कि वो इसकी रिमांड दें ताकि मज़ीद तफ्तीश की जा सके और मुल्ज़िमा की निशानदेही मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएँ, लेकिन हमने देखा कि अदालत की जानिब से रिमांड नहीं दिया गया और मुल्ज़िमा को जुडिशनल रिमांड पे जो है वो जेल भेज दिया गया है। खुर्रम भाई, ये मुझे बता दें कि 9 मोबाइल वैन के साथ पिंकी को पेश किया गया। हम क्या समझे कि मतलब बहुत पावरफुल हम खुद बना रहे हैं इनको कि पुलिस वैन के साथ जो है प्रोटोकॉल के साथ अदालत पेश किया जा रहा है। 9 वैन और तकरीबन पुलिस एहलकारों के साथ इनको अदालत में पेश किया जा रहा है। इसकी अहम वजूहत क्या है? देखिए, 50 के करीब लगभग तफरी थी, जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद लेडी कांस्टेबल्स थी। ये वो पुलिस की गफलत थी जो पुलिस ने चंद रोज़ पहले दिखाई थी। अगर यही गफलत पुलिस ना दिखाती तो शायद आज नताइज कुछ और होते। और उस दिन बिला गफलत और लापरवाही का नतीजा ये भी निकला था कि उसमें आपने देखा कि 5 अफसरान जो मुअत्तल हुए, जिसमें 2 लेडी कांस्टेबल्स भी थी, SHO थे, स्पेशल और वो SIO तफ्तीशी अफसर थे और IO। इनकी तमाम की गफलत जो कि स्क्रीन पे भी नज़र आ रही थी क्योंकि उसकी फुटेज वायरल हो गई थी। तो ये सारी गफलत और कोताहियाँ थी जो कि ओन भी की गई आला हुकाम की जानिब से। जो आला पुलिस अफसरान उन्होंने उसको ओन किया और बाकायदा तौर पे उनको मुअत्तल भी किया गया। अब उसी चीज़ को सुधारने के लिए आज हमने देखा कि एक मुल्ज़िमा को जिस तरह अदालत में लेके आते हैं उसी तरह लाया गया। खातून को और बच्चों को हथकड़ी लगाने की इजाज़त लॉ में ही नहीं है, कानून में नहीं है कि किसी औरत को या बच्चे को हथकड़ी लगा के अदालत में लाया जाए। तो अदालत ने नहीं लेकर आते, लेकिन कम से कम जो सिक्योरिटी थी, जो पुलिस कांस्टेबल्स होती हैं, लेडी कांस्टेबल, वो साथ होती। लेकिन हमने देखा था कि चंद दिन पहले जब पेश किया गया तो वो भी नज़र नहीं आ रही थी और खातून धड़ल्ले से अदालत में पेश हुई और फिर उनको जेल कस्टडी कर दिया गया। अदालत में जो है अनमोल और पिंकी की पुलिस के साथ झड़प भी होती है, हाथापाई भी होती है। पिंकी जो है वो आज जब पेश हुई हैं तो उन्होंने मीडिया को देखने के बाद काफ़ी शोर शराबा किया कि मुझे मारा जा रहा है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, इस तरह की बातें की। तो और साथ ही जब हमने देखा कि सेंट्रल की अदालत में इन्होंने पेश होने के बाद ये कहा कि मुझे मीडिया से कुछ बात करनी है, तो अदालत की जानिब से मना कर दिया गया। लेकिन जब बाहर आए तो कुछ हमारे नुमाइंदे जो थे मीडिया के लोग, उन्होंने उससे पूछा कि आप किस लिए बात करना चाह रही हैं और क्या बात करना चाहती थी। तो उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा एक बेतुका सा जवाब दे दिया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो कुछ इस तरह की बातें थी। अनमोल और पिंकी के लिए जो हम देख रहे हैं कि नेटवर्क
के तोड़ने के लिए भरपूर इस वक्त पुलिस की जानिब से एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि ये नेटवर्क ऐसे ही सामने आया था कि मुल्ज़िमान पकड़े जाते थे तो और पता चलता था कि ये जो बंदा पकड़ा गया है ये कारिंदा जो है वो असल में पिंकी डॉन का है, क्योंकि पिंकी डॉन और पिंकी नाम ही काफ़ी एक डिबिया है जो कि इसका ब्रांड है, जो कहती भी है कि मैं एक ब्रांड हूँ। बड़ी धमकी आमेज़ वीडियोस भी वायरल, इसकी ऑडियो भी वायरल हुई थी। उसके अलावा कुछ वीडियोस भी हमने देखी जिसमें इनका कहना है कि मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ, तो इस तरह की चीज़ें थी। अब ये है कि ये पुलिस के शिकंजे में है और तमाम जो राब्ते हैं, जो कॉन्टेक्ट्स हैं, पुलिस उस तक भी पहुँच रही है और तमाम लोग भी इसके अदालत में जो है मीडिया को देखकर बार बार जो है पिंकी जो है अपना चादर उठाती है, उठाने के बाद कुछ कह रही है, तो मतलब क्या कहना चाहती है मीडिया से वो? बस वो यही कहना चाह रही थी मुसलसल कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है और मुझे मारा पीटा जा रहा है, मुझसे ज़बरदस्ती बयानात लिए जा रहे हैं और यही चीज़ मेरे ख़ानदान को भी घसीटा जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। अगर मैंने उनका मनपसंद बयान नहीं दिया, मनपसंद लोगों के नाम नहीं लिए, तो आपके घर वालों को, आपके ख़ानदान को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह की बातें थी जो मुल्ज़िमा कहती रही, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। चीज़ें सामने हैं कि मुल्ज़िमा किस तरह से शहर के अंदर कोकीन डॉन बन के घूमती थी, किस तरह से इसका नेटवर्क था, कहाँ कहाँ मंशियात सप्लाई होती थी। ये तमाम नेटवर्क आज का नहीं है, 7-8 साल का अर्सा गुजर चुका है और पुलिस को काफ़ी अरसे से तलाश कर रही थी। ये यहाँ से पुलिस के ही तो प्रेशर था जो यहाँ से कराची से भाग के लाहौर जाके बैठ गई थी, वहाँ बैठ के भी अपना नेटवर्क चला रही थी। यहाँ ऑनलाइन नेटवर्क चल रहा था, यहाँ राइडर्स रखे हुए थे जो कि ऑनलाइन आते थे, ऑनलाइन बुकिंग होती थी और उसके बाद व्हाट्सएप के ज़रिए और दीगर सोशल वेबसाइट्स के ज़रिए इसकी मंशियात को सप्लाई किया जाता था। ठीक है खुर्रम भाई, ये भी मुझे बता दें, जिस तरह तफ्तीश करने के बाद जो है मंजर आम पर आ रही बयान के पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान 30 नाम सामने आ रही है, मुनीब भट्ट भी अदाकार का भी नाम आ रहा है, सारा खान का भी नाम आ रहा है, मतलब कि इनके राब्ते में हुआ करते थे, मंशियात इनसे लिया करते थे ये लोग। देखें, ये है एक पुलिस कस्टडी में मुल्ज़िमा का बयान और अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो तहकीकाती ज़राए हैं, एक इस पर इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें यही सभी चीज़ सामने आई कि फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं, सियासतदान हैं और बड़े बड़े नाम हैं जो मुल्ज़िमा जो है वो अपने बयान में ले रही हैं। तमाम इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। JIT बनी है, जो उसके सरबरा DIG वैसे इरफान बलोच साहब हैं और सब ने देखा है कि DIG इरफान बलोच साहब किस तरह की इंक्वायरी अफसर रहे हैं और किस तरह के नताइज सामने आते हैं, क्योंकि उनके सुपरविजन में बहुत सारे केसेस हैं जो हमने हल होते हुए देखे और इसके अभी फलाकमा होगा इस गैंग का। बनी गाला का भी नाम सामने आ रहा है। पिंकी कह रही कि पुलिस जो है ज़बरदस्ती बयान लेना चाह रही है, पुलिस ज़बरदस्ती कर रही है कि बनी गाला का नाम लें, तो पिंकी का क्या मकसद है बोलने का? बनी गाला में क्या मतलब अहम पेशरफ सामने आ गई है कि बनी गाला का भी नाम सामने आ रहा है? देखें, ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक कहने की बातें हैं, जब तक हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे इसमें कहना कुछ भी कबल वक्त है। लेकिन ये कि जब तक तफ्तीश है, अभी 22 तारीख तक मज़ीद रिमांड है, अभी मज़ीद क्या क्या चीज़ें खुलती हैं, क्योंकि मुल्ज़िमा का एक जुमला है ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो किस किस को बिला वजह भी घसीट नहीं, किस किस को बदनाम करने की कोशिश करेगी। बहुत होशियार और चालाक खातून है।